नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी टीम आ पहुंची है आज गोरखपुर में, जहां पर लोकसभा का चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो रहा है। जैसे जैसे नॉमिनेशन का डेट खत्म होने के कगार पे आ रहा है, वैसे वैसे एक नए नए कैंडिडेट्स नजर आते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ राजन यादव जी के साथ, जिनका तारुफ करना इनको पूरी गोरखपुर या आसपास के लोग अर्थी बाबा के नाम से जानते हैं। इनका संघर्ष का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, चाहे गोरखपुर के एम्स का मामला हो या गोरखपुर के चिकित्सा से संबंध का मामला हो। हमेशा इन्होंने मजलूमों की और गरीबों की आवाज उठाई है। तकरीबन 12 चुनाव ये लड़ चुके हैं, मगर अभी सफलता नहीं मिली है। शायद ये 13वां चुनाव आपका होगा और ये फिर कल नॉमिनेशन कर रहे हैं गोरखपुर लोकसभा से एमपी के लिए। आइए हम इनके जानने की कोशिश करते हैं, इनसे जानने को क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे। ये ग्रेजुएट हैं और एमबीए किए हुए हैं और फिर इन्होंने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया है और बौद्ध ये हो गए हैं। पहले ये यादव होते थे और अब जो है ये बौद्ध भिक्षु हैं। तो एक भिक्षुक चुनाव यहाँ से लड़ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है आपके मुद्दे इस बार के चुनाव के? देखिए, मैं राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा एमबीए बनते हूँ। मैं गोरखपुर से जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अर्थी पे बैठ के चुनाव नॉमिनेशन कर रहा हूँ और अर्थी पे बैठ के ही प्रचार कर रहा हूँ। तो लोग पूछते हैं अर्थी का अर्थ क्या है। ये अर्थी उसी की अर्थी है, ये उसी का जनाजा है, ये भ्रष्ट नेताओं का जनाजा है, ये भ्रष्ट लोकतंत्र का जनाजा है। ये शमशान घाट में मैंने चुनाव ऑफिस खोला है, क्योंकि जब भ्रष्ट नेता ये सदन में जा रहे हैं तो पूरा सदन मर जा रहा है। ये शमशान बन गया है सदन। इन शमशान का ही शमशान घाट पे मैंने उस सदन का प्रारूप दिया है कि ये ही अब देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और मैं देखिए मुख्य रूप से मैं जनता के मुख्य मुद्दे उठाता रहा हूँ। मैं नदी में ही वहीं राजघाट पे जल सत्याग्रह करा था एम्स के लिए, तो बहुत संघर्ष करने के बाद एम्स बना गोरखपुर में। वहीं जल सत्याग्रह कर रहा था तो वहीं पे योगी जी आए थे, तो मैंने कहा पक्का घाट बनवा दीजिए। उन्होंने पक्का घाट शमशान घाट पे बनवाया। मैं 2009 से ही चुनाव लड़ रहा था, तब फर्टिलाइजर की आवाज़ उठाया था, गोरखपुर फर्टिलाइजर फिर से चालू होना चाहिए, तो गोरखपुर में फर्टिलाइजर चालू हो गया। फिर प्राइस में चीनी मिल बनाने के लिए मैंने धरना दिया था, फिर चीनी मिल भी चालू हो गया। मैं बहुत सारे जल सत्याग्रह किया। यहाँ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जब तीमरदार मारा जाता था तो सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी कि अब अर्थी बाबा का अब आवाज़ उठाएंगे डॉक्टरों के खिलाफ, बाकी कोई बोलना नहीं था। मैं पत्रकारों को भी एक बार ने ये डॉक्टरों ने मार दिया था, तो मैं डीएम कार्यालय चढ़ के बल्कि अनशन किया था, जिसमें पुलिस ने मेरा मार के पैर भी तोड़ दिया। मैं पीछे नहीं हटा। इतना आपने संघर्ष किया है, मगर आज अगर आम जनमानस की बात करें तो जनाधार आपके साथ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, जनाधार उसके साथ नहीं रहता है जो ईमानदार होता है। जिसके साथ जनाधार है वो पैसे से ले आ रहा है। अब बताइए, आम जनता का मोबाइल लाइफ टाइम इनकमिंग बंद हो गया है। अब यही आम जनता का 3000 के नीचे अगर बैलेंस रखती है तो उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी सांसद ने कभी सदन में क्वेश्चन नहीं उठाया। क्या इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि आम जनता के क्या मुद्दे हैं? देखिए, आउटसोर्सिंग ऐसा एक घातक भर्ती लाई गई जिससे रोजगार खत्म हो गया, पूरा देश का आरक्षण ही खत्म हो गया। अगर आउटसोर्सिंग ही रहा तो आज देश की भूखमरी की कगार पे होगा। आउटसोर्सिंग की अगर बात करते हैं तो ये तो कांग्रेस के ज़माने से स्टार्ट हो गया था और इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। तो आप कैसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं सीधे-सीधे? तो देखिए, कांग्रेस ने अगर किया तो कांग्रेस की सत्ता दी गई। अगर उनको सही से काम करना है कांग्रेस को, अगर राहुल गांधी को फिर से नेता बनना है तो जाके बुद्धिज्म ज्वाइन करें, बुद्ध को ज्वाइन करें, और मुलायम सिंह के लड़के जो अखिलेश जी हैं उनको भी जाके बुद्ध जी को ज्वाइन करें। लालू के लड़के तेजस्वी जी हैं वो भी बुद्ध को ज्वाइन करें, क्योंकि बाबा साहब से बड़े नेता नहीं हो सकते। जब बाबा साहब बुद्ध को ग्रहण कर सकते हैं तो ये किस कैटेगरी के नेता हैं? अगर आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो गोरखपुर से जावेद सिमनानी बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भी बाबा साहब के फॉलोवर हैं, आप भी हैं, तो क्या ये टकराव नहीं है? देखिए, गोरखपुर की जनता भोली तो जरूर है, लेकिन इतना जानती है कि कौन यहाँ संघर्ष करता है।
किसका अखबारों में नाम आता है। पार्टी से टिकट पाना, भाजपा से तो रवि किशन जैसे कलाकार भी टिकट पाए हैं, समाजवादी से बड़ी पार्टी से तो काजल निषाद भी पाई हैं। टिकट पाने से चुनाव नहीं कोई जीत सकता। ये लोग चुनाव सब हार जाएंगे, टिकट का मैटर नहीं है। गोरखपुर में अब असली नेता की जरूरत है, जो सदन में जाके इनकी आवाज उठाए। मैं हमेशा संघर्षों में रहा हूँ। कौन कौन ऐसा है किसानों का कभी आज तक इनकी नाम से आवाज नहीं आई। 50 दिन मैं लगातार अनशन किया हूँ चौरी चौरा में, पैर धो धो के मैं वो लोगों को जागरूक कर रहा था। कम से कम 150 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान बाकी है, आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग बंद हो गई, आज तक इनको कभी आंखों नहीं दिखाई दिया। क्या यह गरीब आदमी जो बच्चे हैं ये प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे हैं, कभी इनको दिखाई दिया कि फीस कहाँ से आ रही है, इलाज में क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले समझिए डकैती कर रहे हैं, मरीजों को जान मार रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ हत्या हो रही है समझ लीजिए। लेकिन आज तक किसी भी हॉस्पिटल की बताइए खुलेआम जांच हुई कि क्या मानक है उसके पास? सब नेता बनने चले आते हैं लेकिन जनता क्या जानने करी। देखिए, सांसद बनना बात नहीं, लड़ना नहीं है, सदन में जाके क्वेश्चन उठाना होता है, देश के हित में बात करना होता है। रवि किशन जी का दावा है कि उन्होंने तो सारे क्वेश्चंस उठाए हैं और उन्होंने गोरखपुर के विकास के लिए बहुत काम किया है। अब जो 3-4 काम हुए हैं, एम्स बना है तो एम्स में तो इनका कहीं नामो निशान नहीं है। फर्टिलाइजर बना, फर्टिलाइजर में इनका तो कहीं नाम में संघर्ष में रहा ही नहीं है। भाई घाट भाई बना, उस समय भी तो इनको कहीं घाट। फर्टिलाइजर के लिए 2014 की अगर बात हम याद करें तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचार से वर्तमान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम फर्टिलाइजर को चालू करेंगे और फिर उन्होंने उसको चालू किया। 2017 में एम्स इन्हीं के रीजन में चालू हुआ और यहाँ बनना शुरू हुआ और उसके बाद वो चालू हुआ। तो क्रेडिट तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी मेरे को देख देख के चलते हैं। मैं बता दूं, जब मैंने पैर 2017 में पैर आंदोलन में धोना शुरू किया तब इन्होंने लेबरों का पैर धोया था। और मैं चूल्हे लेके वहाँ पे 2015 में मैं बैठा था दिल्ली में, चूल्हे लेके। तब उज्ज्वला योजना जो आई थी वो चूल्हे लेके मैं आंदोलन उठाया था। तो वहाँ प्रधान जो मिनिस्टर थे, इसके पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि एक हमारे क्षेत्र का है जगदम्बिका पाल, मेरा ज्ञापन लिख गए थे। मैं जंतर मंतर पे बैठा, तब उज्ज्वला योजना आई। जितने उनकी योजना है सब पे मैंने आंदोलन किया है। कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, सब मेरे को देख के सबको काम करते हैं, किसी की आंखें पहले ये आप सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री जी काम करते रहे, मैं अगर आवाज उठाता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री हो देश हित में कोई काम करे, हमको उससे क्या लेना देना है। देखिए, जनता का काम होना चाहिए असली। अभी तो इकलौता नेता ऐसे बन गए हैं कि जो जीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो बुद्ध से बहुत दूर हो गया है। भाई वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, और उनको रोक सकता है तो बुद्ध रोक सकता है, बुद्धि रोक सकती है, पढ़ाई लिखाई रोक सकती है। दूसरा, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। ये लोग बुद्धि से बहुत दूर है। अखिलेश जी खुद ही अभी शंकर भगवान का एक मंदिर बनवा रहे हैं, 55 करोड़ का, टीवी में चल रहा था, मैंने देखा। अभी अगर आज की बात करें, आज के नॉमिनेशन तक की बात करें, तो जो भी प्रत्याशी रहे हैं अभी तक, चाहे हम रवि किशन की बात करें, चाहे हम काजल निषाद जी की बात करें, चाहे हम जावेद सिमनानी की बात करें, या टॉप 3 की हम बात कर रहे हैं, हम अगर उनकी बात करें और कल अगर आप अपना नॉमिनेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप होंगे, एजुकेटेड आप होंगे। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैं अभी तो MBA जो किया हूँ इंटरनेशनल बिजनेस, वो तो किया ही मैं हूँ। बजट तो मैं कहीं से भी बता सकता हूँ कि कितने कम पैसे में इलाज हो सकता है। देखिए, इलाज का एलोपैथिक ही एक ऐसी पद्धति नहीं है। मैं होम्योपैथ से फार्मासिस्ट भी हूँ, मैंने भी डिग्री ली है। होम्योपैथ ऐसी पद्धति है 80% मरीजों का इलाज को रोक सकती है, जिसमें पैसा नहीं होगा और साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर सदन में गए हैं सांसद बन के, ये क्या करते हैं, आयुर्वेदिक और होम्योपैथ को दबा देते हैं, सारे बजट को रोक देते हैं। आपने डॉक्टर की बात की, गोरखपुर से राधे मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर YD सिंह, ये लोग सदन में गए हैं और उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड में किया होगा, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं यही शमशान घाट पे प्रधान और BDC और जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी तनख्वाह की बात मैंने किया था। तो उन्होंने जाके वही एक मुद्दा सदन में राधा मोहन दास जी ने उठाया था। तो कॉपी करने की सबकी आदत रही है। जब भाई मेरी कॉपी प्रधानमंत्री करते हो तो एक सांसद कॉपी क्यों नहीं करेगा। रही बात, ये डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन आज तक कभी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ, किसी भी डॉक्टरों के खिलाफ या किसी भी व्यवस्था के खराब के खिलाफ आज तक आवाज नहीं उठाए। YD सिंह हो चाहे, यही YD सिंह थे, एक रिक्शा वाले को बेचारे को मारे थे, जिसमें यहाँ पे मैं धरना दिया था। अश्वनी सिन्हा एक इंस्पेक्टर थे, उनके खिलाफ उन्होंने दारू उरू सब पियक्कड़ बना। चलिए, हम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अगर हम 3 कैंडिडेट की बात करते हैं, रवि किशन, काजल निषाद
जावेद सिमनानी और चौथे आप। इस चुनाव में आप अपने आप को कहां पर पाते हैं? देखिए, मैं एक संघर्ष का नेता हूँ। मैं हमेशा आंदोलनकारी से मेरी पहचान रही है। मैं कभी अखबार में नीचे नहीं छपा। जब भी मेरा अखबार में आता तो मैं हेडलाइन में मैं रहा हूँ। कभी मैं किसी के भीड़ में नहीं रहा हूँ। ये जो नेता है, अरे बसपा का कहीं अगर आ रहा होगा तो उसमें जावेद साहब नीचे रहे होंगे धरना में, कभी सिंगल नहीं। ये रवि किशन भी भाजपा का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें फोटो में कहीं रहे होंगे। काजल निषाद भी देखिए समाजवादी की है, कहीं झंडा ढो रहे हो तो उसी में कहीं उनका भी नाम नीचे पड़ा होगा। मैं कभी नीचे आज तक कभी कॉलम में मेरा नाम आप पढ़े नहीं होंगे। और पेपर की कटिंग अगर गूगल उठा लीजिए तो इनका कहीं पे ये व्यक्तिगत प्रचार होगा, ये फोटो स्वैप किए होंगे, यहाँ घूम रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। मेरा कभी भी आंदोलन के नीचे कोई फेसबुक पे फोटो नहीं होगी या कोई ऐसा नहीं। इस चुनाव में आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? फिर वही सवाल है, इन 4 कैंडिडेट्स में आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? देखिए, मैं तो अभी अपने आप को घाट पे ही देख रहा हूँ। अब इस घाट से अगर उठा सकती है तो जनता ही उठा सकती है, वरना मैं उस घाट में तब तक इंतजार करूंगा जब तक चुनाव नहीं जीत रहा हूँ। अगर उस घाट से उठा के जनता को भेजना होगा तो एक दिन सदन में भेज देगी। तो ये थे हमारे साथ राजन यादव जी और आरती बाबा। कल इनका नॉमिनेशन होना है और इनके लिए एक बात बड़ा प्रमुख है कि ये सिंबल इनका जो होता है वो अर्थी होता है, जो भी कार्यक्रम होता है वो अर्थी ही से होता है। इन्होंने राजघाट जो गोरखपुर में है वहां पर इन्होंने चुनाव कार्यालय भी बनाया है जो कि अर्थी के ऊपर बना हुआ है। आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा कि वोट्स कहाँ जाते हैं और क्या पोजीशन इनकी आती है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।